परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। मेरा प्यारा भाई बहनों को दूर और करीब आवाज में यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा सा चिंता के लिए हम लोग पढ़ेंगे 115 जबूर का 115 का 17 और 18 पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 115, 17 और 18। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वो तो यही की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यह को ये सब अब से लेकर सर्वदा धन्य कहते रहेंगे कि यह की स्तुति करें। हालेलुया। देखिए कितने गहरी बात लिखा हुआ। बात के अंदर में हम लोग समझ गया। मैं विश्वास कर लिख रहा, मृतक जितने चुपचाप पड़े वो तो यह की स्तुति नहीं कर सकते हैं, वही नहीं यह की स्तुति नहीं कर सकता है, परंतु हम लोग यह का अब से लेकर सर्वदा धन्य करते रहेंगे। यहोवा की स्तुति हो। यहोवा की स्तुति करने के लिए हम लोगों को बुलाया गया है। फरिश्ते ने जो परमेश्वर को स्तुति करता था, वही जगह से फरिश्ते को हटाकर हम लोगों को स्तुति और नारा सुनने के लिए परमेश्वर इंतजार कर रहा है। मेरा साथी, मेरा भाई, मेरा बच्चा लोग, मेरा बहनों, मैं आप लोग से एक बात कहता हूं, हम लोग जो स्तुति करते हैं किस तरह परमेश्वर उसमें खुश है क्या? मेरा और आपका स्तुति में परमेश्वर खुश होता है क्या? परमेश्वर देखिए हमेशा हम लोग के साथ खुशी से रहना चाहता हूं, उसकी महिमा और तारीफ हम लोग से चाहता हूं। हम लोग हमेशा क्या करते हैं? परमेश्वर से दूर भाग जाते हैं। इधर जो लिखा बात है यशायाह नबी की किताब 6 अध्याय उसका 2 से मैं पढ़ता हूं। जो लिखा हुआ है, उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिया, उसने 6 पंखे थे, 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे थे, 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहा थे। वो एक दूसरे से पुकार कर कह रहा था, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उससे तेज से भरपूर है। हालेलुया। देखिए कितनी गहरी बात है। फरिश्ता जो आराधना करता था, कैसे तो मालूम है, वो 6 पंखों वाला था। एक दूसरे से कह रहा, ये 6 पंखों वाला मतलब समझ जाना, 2 से मुंह ठप्पा, 2 से वदन ठप्पा, 2 से उठते रहा था, और एक दूसरे से कह रहा, ये सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारा पृथ्वी उससे तेज से भरपूर है। यहोवा का आराधना करने के लिए हम लोग भी जाता है ना। फरिश्ता देखिए मुंह ठप्पा, बदन को ठप्पा, 2 से उठते रहा। हम लोग जाता है कैसे मालूम है? 16 पॉकेट वाला एक पैंट भी पहनेगा, और इधर थोड़ा दाढ़ी रखेगा, इधर थोड़ा ऊंचा रखेगा, दोनों साइड में रगड़ दिया, और बोलता है आराधना करने के लिए जाता है। पास्टर अगर प्रे भी करेगा ना, उसी आंखें खोल के देखते रह रहे, आंखें बंद करो बोलने से आंखें खोल के देखते रहेगा। प्रे करने बोलते हैं तो दूसरा के किसको साथ में तो अंगुली कर सकते हैं वो देखता है। मैं एक बात बताता हूं, परमेश्वर का आत्मा हम लोगों के साथ अगुवाई करता है। तो फरिश्ते ने पवित्र 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 बोल के उसको सारा दिन और रात आराम किए बगैर खुदावंदा को आराधना कर रहा है। उस जगह में तुझे और हमको डालने का मतलब उसका नाम का तारीफ होना हमसे और आपसे। हम लोग क्या करते हैं? अपना मन मर्जी के हिसाब से करते हैं। परमेश्वर खुदावन का बेटा, खुदावन यीशु मसीह धरती में आने के बाद कोई भी जगह में जाके, कोई चर्च के अंदर जाकर अपना दुनियावी तरफ का बलि नहीं चढ़ाया। वहां पर जो लिखा बात है, कुर्बानी जो वहां पर जो दिखाता है, चर्च के अंदर में जो प्रे करता है ना, आजकल का जगह में देखो सेंड 500 लगाए हो, उसके बीच में जाकर के बलि करता है। जो चर्च में जो प्रीस्ट है, जो चर्च में जो महायाजक है, वो चर्च में कहीं भी जाकर मेरे यीशु प्रीचिंग हम ये नहीं किया, कुर्बानी वहां का बलि नहीं चढ़ाया उदुल्लों का तरीका से। जहां भी गया तो उसने वचन के साथ प्रीचिंग किया, वचन के साथ उपदेश दिया, लिखा हुआ है। महायाजक और याजक बन करके आज जो चर्च चलती, ये सब पुराना नियमों की बात है, वो सबको इनकार कर। परमेश्वर तुम्हारा मुंह से आने वाला स्तुति सुनना चाहता हूँ, आराधना तुम सुनना चाहता हूँ, उसकी तारीफ तुमसे सुनना चाहता हूँ। उस जगह में तुम जा रहा हर एक हफ्ता, जो उन लोगों ने अंदर में दिखाने वाला गोष्ठी देख करके, उन्होंने अंदर में जो कर रहा हो तुम देख करके सब कुछ हम ही बोल के तुम वापस आता है क्रोस बना के। नहीं, परमेश्वर तुमसे स्तुति और आराधना सुनना चाहता हूं। आपसे उठने वाला स्तुति और तारीफ में परमेश्वर का महिमा और जलाल उतरना चाहिए। वही शराब जो दुआ करने वाला परमेश्वर को तू आराधना करेगा तो समझ जा तेरा घर का अंदर का हालत को चेंज करेगा। आज वही परमेश्वर को विश्वास करे, तेरी जिंदगी को बदल डालेगा। वही परमेश्वर को स्तुति और नारा लगाए तो वही परमेश्वर जिंदगी को आगे आगे चलेगा। आओ तेरे औलादों को ऊपर में शिफा देंगे, तेरे जिंदगी में शिफा देंगे, तेरे मुसीबत को दूर करेंगे, मुश्किलात को दूर करेंगे, जिंदगी में बरकत ढूंढे लेंगे। आज विश्वास करेंगे, आज पुराना आयतों में नहीं,
बस यीशु का पहले का जो कंडीशन था उसमें नहीं, नया जिंदगी के साथ स्तुति और नारे लगाने के लिए तुझे बुलाया हुआ है। यशायाह नबी का किताब 8 अध्याय ले लो, उसको 19 में और 20 में क्या लिखा हुआ देखो, वहां पर लिखा हुआ है, क्या करने के लिखा हुआ है। जब लोग तुमसे कहते हैं कि आओ हो जाओ और ढैनों के पास जाकर पूछे जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यही कहना, क्या प्रजा अपने परमेश्वर के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दे के पास जाना चाहिए? व्यवस्था और चेतावनी की ही चर्च किया करे। यदि वो लोग इन वचनों से अनुसार ना बोले तो नीचे उनके लिए पौना फटेगी। हालेलुया। कुछ समझ में आया आप लोगों को बात को? यशायाह नबी का किताब 8 अध्याय उसका 19 और 20 पर लीजिएगा। बोलते हैं व्यवस्था और चेतावनी की यही चर्चा किया करे। यदि वो लोग इन वाचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगा। हालेलुया, निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगा बोल रहा। अब समझा क्या? समझ रहे हो? परमेश्वर को आराधना करने के लिए बुलाया हुआ है। जीवितों के लिए मुर्दा के पास जाके पूछने का जगह में, सेंट लोगों के पास जाके पूछने का जगह में, पवित्रता के पीछे हे पवित्र बोल के उसके पीछे जाने के जगह में। हालेलुया। साफ बताता हूं बाइबल, माता मरियम, मसीह यीशु का माँ माता मरियम परमेश्वर का आत्मा, पुत्र यीशु मसीह का आत्मा पाने के लिए बैठा हुआ था मरकस का महल में। उस माँ बेटे के आत्मा को पाया तो बेटा बड़ा है कि माँ बड़ा है? तो उसको वर्शिप करता है, तो उसका पीछे भागता है। सेंट लोग जितना उसका पीछे भागता है। अरे जीवितों के लिए मुर्दों के पास नहीं जाना। मुर्दा के पास जाके पूछता, ढीनों और घिनों के पास, जो भुसभुसाते और गिनगिनाने के पास जाके तू क्या बताएगा? तुम्हारा भावी वो कहेगा, 4 क्लास तक पढ़ा नहीं वो इंसान तुम्हारा भावी को कंट्रोल करेगा क्या? तेरी जिंदगी वही कंट्रोल करेगा क्या? अरे परमेश्वर से पूछ, उसका वचनों के साथ आगे जियो, तेरा जिंदगी का नक्शा बदल देगा परमेश्वर। तो उसको समझे, बिगर अपना मन मर्जी पर तुम चलते हो, इसी के चलते आज भी तेरा जिंदगी के अंदर का आंसू नहीं मिटता है। इसी के चलते तेरे जिंदगी के अंदर आज भी कर्जा नहीं मिटता है। इसी के चलते जिंदगी के अंदर आज भी तेरा बीमारी नहीं मिटता है। आज मसीह यीशु के सामने वापस आओ, सच्चाई और रूह के साथ मिलकर आराधना करो, वो तुझे इंतजार करता हो। फरिश्ते आराधना करने वाला खुदावन को आराधना करने का कृपा तुझे दिया परमेश्वर, तुझे चुना है परमेश्वर, तेरा परिवार को चुना है, तेरा बीवी बच्चों को चुना है। तू उसको समझे बिगर अपना मुर्दों के पास जाकर के तूने जो करने वाला काम बंद कर, आज से मसीह के लिए सामने हो। खुदावन उसके लिए तुझे बरकत से भर दे। आज पिताजी तेरे बच्चों लोग अच्छे करके तेरे लहू के अंदर छुपा दो। होली स्पिरिट का शमन छुटेलना, पाक मसा में भरना, यीशु के लहू के अंदर छुपाना, आगे का बढ़ती देना, खुदावन का नाम आगे चलने का ताकत दे। पाक लहू के अंदर छुपा दो। पितृपुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। आशीर्वाद की हाथ रखना, लहू में छुपाता हूं यीशु की पवित्र खाद नाम पर पिता ने। आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस।